क्लास 8 का चैप्टर 6 घर्षण के कारण। घर्षण के कारण तो घर्षण के बारे में हम जान चुके हैं। घर्षण वह बल है जो सतह के विपरीत दिशा में लगता है और हमेशा विरोध उत्पन्न करता है, उसे घर्षण कहते हैं। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? सतह होते हैं, चिकनी सतह होती है, फिसलनदार सतह होती है, ये सब घर्षण को प्रभावित करते हैं। वर्ग कक्षा का अनुभव हम वर्ग कक्षा के आधार पर भी अनुभव कर सकते हैं, जो खल्ली उल्ली से लिखा जाता है उसमें भी घर्षण के कारण ही लिखावटें होती है। कमानीदार तुला। कमानीदार तुला एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। कमानीदार तुला जो होता है इस प्रकार उसकी संरचना होती है। इस पर पाठन क्रम लिखा होता है और इसमें इस प्रकार की ये कुंडियां होती है जिसमें वस्तु को हम लटका कर इसके मापांक को हम आसानी से दर्शाते हैं। ये हो गया कमानीदार तुला। सामान्यतः वर्तमान समय में इसका उपयोग भार में भी किया जाता है। स्थैतिक घर्षण एवं सर्पी घर्षण, वह घर्षण जो सतह के साथ घिसकता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। दूसरा है सर्पी घर्षण, जिसको हम सर्प करके ले जाते हैं, लोहड़ा कर ले जाते हैं, उसे कहते हैं सर्पी घर्षण। तो एक होता है स्थैतिक घर्षण, एक होता है सर्पी घर्षण। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। घर्षण से हमेशा हानियां होती है परंतु हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। कैसे? तो घर्षण के पहले हम जानेंगे हानिकारक कैसे घर्षण हमारे लिए। घर्षण होने के कारण चप्पल जो होते हैं वो गिर जाते हैं, कपड़े जो होते हैं वो गिर जाते हैं, दीवार पर पेंट होता है वो हट जाता है, कॉपी किताब का जो ऊपर कवर होता है वो पुराना हो जाता है। ये सभी किसके कारण होते हैं? घर्षण के कारण। ये हानि हो गई। लाभ क्या है? लाभ है कि घर्षण यदि नहीं होता तो हम सब जमीन पर कहीं भी स्थिर नहीं रह पाते। घर्षण के कारण ही हम स्थिर रह पाते हैं। घर्षण के लाभ। घर्षण से लाभ होता है जिसके कारण, घर्षण के कारण ही हम सब जमीन पर स्थायी रूप से खड़ा रहते हैं। घर्षण के कारण ही साइकिल में जब ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाता है, या किसी भी वाहन में जब ब्रेक लगाया जाता है तो घर्षण के कारण ही वो रुकता है। यदि घर्षण नहीं होता तो कोई भी वस्तु जो एक बार गतिशील हो जाती है वह वस्तु हमेशा गतिशील रहता है। तो घर्षण एक तरफ हमारे लिए लाभदायक है तो दूसरी तरफ घर्षण हमारे लिए हानिकारक है, परंतु हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। घर्षण लाभदायक भी है। पृथ्वी पर चलना घर्षण के ही कारण होता है। घर्षण बढ़ाना या घटाना। घर्षण को हम बढ़ाएंगे कैसे और घटाएंगे कैसे? घर्षण यदि बढ़ाना हो तो सतह को खुरदार बना देना है, खुरदार उबड़ खाबड़ बना देना है। यदि घर्षण को कम करना है तो उसकी सतह को चिकनी कर देंगे, तो उससे क्या होगा? घर्षण कम जाएगा। तरल घर्षण। वायु। इंपोर्टेंट नोट्स घर्षण के बारे में। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है या दोनों पृष्ठ पर कार्य करता है। दोनों पृष्ठ पर घर्षण कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठ की प्राकृतिक पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों पृष्ठ एक दूसरे को कितना बलपूर्वक दबा रहा है। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विरामा की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। गति करती एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह के बीच सर्पी घर्षण कार्य करता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि ये पूरा सतह पर लगा रहा है, जबकि वो जो सर्पी घर्षण होता है इसका कुछ सतह ही जो है नीचे की ओर घर्षण करता है। घर्षण हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों है। घर्षण के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाना है खुरदार बना दो और घटाना है चिकना बना दो। स्नेहक, वॉल बेयरिंग आदि के प्रयोग से घर्षण को कम किया जाता है, अर्थात सतह चिकनी हो जाती है।